हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर थर्ड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, +1 का। तो ये लास्ट लेक्चर ही है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज़ द मिसलिनियस एक्सरसाइज। पहले हम इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, On her vacations, Veena visited 4 cities A, B, C, D in a random order. Which is the probability of she visit A before B? तो नेचुरली आपके पास ये 4 सिटीज़ है A, B, C, D। पहले हम इसका सैम्पल स्पेस ले लेते हैं। मैंने सैम्पल स्पेस नोट कर दिया हुआ क्योंकि टाइम लगेगा। तो सैम्पल स्पेस के लिए क्या होगा, ए से स्टार्ट कर लीजिए, बी से स्टार्ट करिए, सी से स्टार्ट करिए, डी से स्टार्ट करिए। सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। जब बेटा हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए फिक्स हो गया। जब 3 को जब रीशफल करेंगे, दैट इज़ द 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स टोटल 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 इसके बनेंगे, बी से भी 6 बनेंगे, सी से भी 6 बनेंगे, डी से भी 6 बनेंगे। राइट। अब है ए बिफोर बी। अब ए बिफोर बी के लिए जहाँ पे ए बी से पहले आता है वो सारे के सारे आप ले लीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए बिफोर बी तो कौन कौन सा आ गया? एक तो ये हो गया ए बी सी डी। ए बिफोर एक हो जाएगा ए बी डी सी, एक ये आ जाएगा ए बिफोर। तो एक आपके पास आ जाएगा ए सी बी डी। ए सी बी डी ए बिफोर एक आ जाएगा ए सी डी वी। राइट, इसी में नोट करेंगे। और एक आपके पास आ जाएगा ए बिफोर बी। ए मैंने लिखा ए सी डी वी, ये आ जाएगा आपके पास। एक आ जाएगा ए डी बी सी, एक आ जाएगा ए डी सी बी। ए डी सी बी ए बिफोर बी, इसमें से कोई नहीं आएगा। इसमें से ए बिफोर बी एक आ जाएगा सी ए बी डी। ए बिफोर ए भी आ जाएगा सी ए डी बी, सी ए डी बी। ए बिफोर बी नहीं आएगा, ए बिफोर बी ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा सी डी ए बी। ए बिफोर बी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ए बिफोर बी ये भी आ जाएगा डी ए बी सी। ए बिफोर डी ए सी बी। ए बिफोर ये नहीं आएगा, ए बिफोर ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा डी सी ए बी। बस जितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसकी ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटे आपने। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी है 12/24, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। दिस वन इज़ द आंसर, 1/2। राइट। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या है? ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, दिस इज इक्वल टू ए बिफोर बी थे बी बिफोर सी। जहाँ पे ए बी सी आएंगे, जहाँ पे ए बी सी किसी भी रैंडम में हो, पर लेकिन पहले ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। इसमें भी टोटल हम काउंट कर लेते हैं कि कितने आते हैं। एक तो यही आ गया ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक आ जाएगा ए बी सी, ए बी डी सी। ए बी सी ये नहीं आएगा, ए बी सी नहीं आएगा, ए बी सी एक आ जाएगा ए डी बी सी। ए बी सी नहीं आएगा, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, कोई भी होगा इसमें से बी से स्टार्ट है। यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे ए बी सी एक तो ये आ जाएगा डी ए बी सी। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बस टोटल कितने बन गया? 4। इसका मतलब 4/24। इसका बेटे आंसर आएगा 1/6। अच्छा क्वेश्चन है, 1/6। थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर क्या है? ए फर्स्ट बी लास्ट। प्रोबेबिलिटी ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, लास्ट में बी होना चाहिए। तो आप चेक करके देख लीजिए, लास्ट में बी होना चाहिए। ए वाले में से कहीं भी लास्ट में बी जे है। एक तो इसका ये हो गया बेटे प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी कौन से हो गया? ए फर्स्ट बी लास्ट। इसमें से कौन सा हो गया? ए फर्स्ट, एक तो ये बन गया ए सी डी बी। ए फर्स्ट बी लास्ट, एक ये हो गया ए फर्स्ट डी सी बी। राइट। और कौन सा आएगा?
इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से भी नहीं होगा, ये ओनली 2 है, ये बन गया 2/24, 1/12 इज़ दी आंसर। इसका आंसर आ गया बेटे 1/12। अब फोर्थ नंबर पे आ जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ आइदर फर्स्ट और सेकंड, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, या फर्स्ट में होना चाहिए ए, या सेकंड होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी चेक करते हैं, या फर्स्ट होना चाहिए या सेकंड होना चाहिए। तो इसका मतलब ए फर्स्ट वाले भी ले लीजिए, ए सेकंड वाले भी ले लीजिए। ए फर्स्ट वाले ये तो सारे के सारे ही आगे जे, एक तो ये हो गया ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी सी बी, एक तो सारी हो गई है, ठीक है ना। ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट होना चाहिए या सेकंड होना चाहिए। सेकंड में ए सेकंड ये आ गया, बी सी डी ए सेकंड में, ये भी सेकंड में या लास्ट, नो सॉरी सेकंड है, सेकंड इसमें से सेकंड देखना पड़ेगा। सेकंड ए सेकंड ये आ जाएगा, दो ये आएंगे बी ए सी डी, इसमें हो जाएगा बी ए सी डी, ये मैंने गलत लिख दिया, बी ए सी डी, इसमें आ जाएगा आपके पास बी ए डी सी। ओके, या फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। ये आपके पास ए फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो जाएगा आपके पास सी ए बी डी, सेकंड है ये भी सी ए डी बी, या सेकंड ये सेकंड, ये सेकंड, सेकंड ये भी नहीं होगा, ये सेकंड है। एक आ जाएगा डी ए बी सी, ये भी सेकंड है, डी ए सी बी, और कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बेटे टोटल बनते हैं 12। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गया 12/24, 1/2। इसका आंसर आ गया 1/2। अब फिफ्थ नंबर पे आ जाइए। प्रोबेबिलिटी ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी, जहाँ पे भी आपके पास ए बी होगा वो लाएंगे हम। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ए बी लिखा होगा, एक तो यही हो गया ए बी सी डी, एक आ जाएगा ए बी डी सी, और कहीं नहीं आएगा, बस यही है। इसका बन जाएगा 2/24, ये आ जाएगा आंसर 1/12 इज़ दी आंसर। लो जी, दिस इज दी क्वेश्चन, बड़े ध्यान से करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, find the probability that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains the number 1. The total कितने हैं? 52 कार्ड्स ने। इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए ने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज इक्वल टू 52 है। 7 कार्ड आपने लेने हैं, इसका मतलब 52 में से 7 कार्ड हम विड्रा करेंगे। 52 में से 7 कार्ड। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी drawn 7 card containing all kings, drawn 7 cards containing all kings, दिस इज इक्वल टू, वैसे किंग्स होते कितने हैं? 4,
चलिए हम एक तो कम करते हैं, 4 में से 4 ले लेते हैं। टोटल आपने लेने कितने हैं, 7, 3 और लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाकी के कार्ड कितने बच गया, 48, 48 में से 3 ले लीजिए। नीचे की आएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये 52C7, राइट। या बेटे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आ जाएगा 7735, 7735। एक तो आंसर ये आ गया आपके पास। सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर क्या है कि 3 किंग्स, उसमें तो सारे किंग थे, 4 के 4 किंग थे, इसमें से 3 किंग्स है गए, 3 किंग्स होने चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ड्रॉन 7 कार्ड्स containing 3 किंग्स। कार्ड 7 होने चाहिए, उसमें से 3 किंग्स होने चाहिए। चलिए करके देखते हैं। टोटल किंग कितने होते हैं, 4। चलिए हम 4 में से 3 ले लें, 3 तो हो गए ना। बाकी हमारे पास कितने कार्ड बचे हैं, 4। टोटल 7 कार्ड लेने हैं, इनटू कितना आ जाएगा, 48 में से 4 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 52C7। इसको कैलकुलेट करके बेटे आंसर आएगा, दिस वन इज द आंसर। कैलकुलेशन आपको आती है करने, ये आंसर आ गया। तीसरा पार्ट क्या है, थर्ड है एट लीस्ट 3 किंग्स, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन 7 कार्ड्स containing at least 3 kings, at least 3 kings। क्या होएगा इसमें से, प्रोबेबिलिटी 3 किंग्स भी हो सकते हैं, एट लीस्ट है ना, और 4 किंग भी हो सकते हैं। कम से कम 3 किंग होने चाहिए, टोटल तो 4 ही होते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी containing 3 kings, containing 3 kings plus, or means plus containing 4 kings equal to containing 3 kings, containing 3 kings। 3 kings का तो ये लिखा हुआ आपके पास ऊपर वाला आंसर 9.1547 प्लस containing 4 का उसके ऊपर लिखा हुआ 1.7735। इसके बेटे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 46.7735। दिस वन इज द आंसर, राइट। हम पे अब बेटे प्रूफ करना, टू प्रूव probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C या C intersection A, C intersection A, probability of A intersection B, B intersection C, C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। आपने यही प्रूफ करना, probability of A plus probability of B plus probability of BC, A intersection B, B intersection C, C intersection A, ये आपने प्रूफ करना। नाउ आप इसकी लीजिए लेफ्ट साइड ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। एक आपके पास ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, बीच में यूनियन हो गई है। इसका फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का,
probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। यही फार्मूला इसका, कर दो, इसे A ले लीजिए, इसे B ले लीजिए। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B union C, right? This is equal to probability of A plus B, C का भी कर दो ब्रेक, probability of B plus probability of C minus probability of B intersection C minus, right? माइनस, इसे ब्रेक करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसे हम क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस, नेगेटिव साइन आया जी, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये बन गया आपके पास, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, बीच में यूनियन है, वही फार्मूला ऊपर वाला फ्रेम कर दीजिए। इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, राइट? दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपके पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी चीज़ बेटे, ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन इसके पावर आ जाएगा, राइट? सी, तो आप चेक कर लीजिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of, पहले लिख लीजिए, A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of, right? In a relay race there are 5 terms A B C D। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेसेस ने टोटल आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन दी फर्स्ट 3 प्लेसेस, तो आपके पास ये है, कहना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A B C फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 5 में से ये मैंने 3 को लिया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस, total number of cases in first 3 places is equal to, कितने हो गया, 5p3, परमुटेशन लगेगा, राइट? दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये सिंप्लीफाई करके आ गया 60 हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब ए पार्ट पे आइए, प्रोबेबिलिटी ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड and third, that is A B C,
दैट इज ए बी सी, ये हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, दिस इज इक्वल टू, तो क्या होएगा 1 अपॉन टोटल कितना हो गया 60, एक तो बेटे आंसर यही आ गया 1.60, एक ही है ए बी सी। अब बी पार्ट पे आ जाइए, बी पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बी एंड सी आर first three to finish, this is equal to first three, इसका मतलब क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 60, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60, ये कट के बेटे आंसर आ गया 1/10, दिस वन इज द आंसर 1.9, बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 14 की, लास्ट चैप्टर है जी हमारा +1 का। तो इसमें ए बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, चलिए इसका सोल्यूशन पे आइए। आपके पास रेड मार्बल्स कितने ने 10, ब्लू मार्बल कितने ने 20 एंड ग्रीन मार्बल कितने ने, दिस वन इज इक्वल टू 30, ग्रीन है 30, राइट। टोटल कितने बन गए जी 60 मार्बल हो गए जी, 60 मार्बल्स। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, 5 मार्बल्स लेने आपने फ्रॉम द बॉक्स, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गया 60C5। चलिए नंबर फर्स्ट पे आइए, प्रोबेबिलिटी ऑल आर ब्लू, कितने लेने हैं 5 लेने हैं, ब्लू कितने हैं 20, इसका मतलब 20 में से 5 लेने हैं डिवाइडेड बाय टोटल 60C5, राइट, दिस वन इज द आंसर। कैलकुलेट करके लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, कैलकुलेशन लेंथी है थोड़ी सी। सेकंड नंबर पे आइए, सेकंड पार्ट की है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 बी ग्रीन, एट लीस्ट 1 मार्बल इज ग्रीन, दिस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका, 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूं नो ग्रीन, इसका मतलब बाकी एटलीस्ट 1 ग्रीन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस नो ग्रीन, बिना ग्रीन वाले कितने हैं आपके पास, ये है बिना ग्रीन वाले, दिस इज इक्वल टू 20, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 C5 अपॉन 60C5, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5, दिस वन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, कहता 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट obtaining 3 diamonds and 1 spade, 3 diamond and 1 spade, राइट। चलिए सोल्यूशन पे आ जाओ, बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन हो गया है। प्रोबेबिलिटी सीधा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन 3 diamonds and 1 spade इक्वल टू 3 डायमंड, वैसे डायमंड होते कितने हैं 13, टोटल डायमंड 13 होते हैं, इसका मतलब 13 में से 3 ले ले मैंने इनटू 1 स्पेड लेंगे, स्पेड कितने होते हैं 13, इसमें से भी 1 ले लीजिए अपॉन टोटल कितने हैं 52C4 टोटल नंबर ऑफ केसेस, राइट, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। A die has 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face है with number 3, right।
तो इफ़ द डाई इज रोल्ड वंस डिटरमिन, चलिए करते हैं नंबर 1 पे आ जाओ सीधा ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, कितने ने आपके पास, इसके 3 फेसेस है, ईच विथ नंबर 2, 3 फेसेस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 3 अपॉन टोटल कितने ने 6 है, इसका आंसर आ गया बेटे 1/2, दिस वन इज द आंसर 1/2, बिल्कुल सिंपल। अगला पार्ट ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, चलिए इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के कितने फेसेस है, डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1, 2 फेसेस है, इसका मतलब क्या हो गया 2/6 प्लस 3 के कितने फेसेस है गया 1/6, 3 के इसमें 1 फेसेस है 1/6, इसका आंसर आ गया 3/6, कट के आंसर आ जाएगा 1/2, दिस वन इज द आंसर 1/2। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। प्रोबेबिलिटी नोट 3 का मतलब क्या हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, आप नोट 3 आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है, देखिए 3 के कितने फेसेस है 1 फेसेस है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/6, इसका आंसर आ जाएगा बेटे 5/6, दिस वन इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are drawn. What is the probability of not getting a prize if you buy a number 1 ticket, number 2 tickets, number 3 10 tickets? The probability of not getting a prize. चलिए आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो टोटल आपके पास कितने हैं 10,000, इसका मतलब 1 ticket आउट ऑफ 10,000 कैन बी सिलेक्टेड। इसके वाले नंबर ऑफ केसेस ले लेते हैं, कितने बनते हैं, मैं डिटेल में लिख देता हूँ। 1 ticket out of 10,000 can be selected in 10,000 C1, इसका कितना आ गया 10,000। 1 ticket with price, 1 ticket with price can be selected in 10 C1, this is equal to 10, clear? Therefore probability of getting prize, probability of getting a prize कितना आ जाएगा जी 10/10,000, इसका कैलकुलेट करके आ गया 1/1000, बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं ए पार्ट के ऊपर। 1 टिकट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए प्राइज, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए प्राइज, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पुन कर दीजिए, कितना आ जाएगा इसका आंसर 999/1000, राइट। एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा है 2 टिकट्स, बी पार्ट। 2 टिकट्स आउट ऑफ दिस वन कैन बी सिलेक्टेड, 2 टिकट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 2 टिकट्स है, 2 टिकट्स आउट ऑफ 10,000 कैन बी सिलेक्टेड equal to 10,000 C2. 2 ticket not winning the prize, 2 tickets, 2
tickets not winning a prize, कितना हो जाएगा इसका? फिर 10,000 माइनस 10 कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 990। क्लियर? कैन बी सिलेक्टेड 990, दिस कैन बी सिलेक्टेड in 990C2। अब आपके पास आएगा therefore probability of not getting a prize। बस लगा दो फार्मूला। फेवरेबल नंबर केसेस 990C2 अपॉन 10,000 C2। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें थोड़ी सी लेंथी जाती है, मैं सीधा आंसर मेंशन करूंगा। इसका बेटे ये आंसर आ जाएगा 8779 के नीचे आ जाएगा आपके पास 11111230। दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस इज द आंसर, राइट। अब सी पार्ट पे आ जाओ। उसमें आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ़ यू बाय 10 टिकट्स। अब 10 टिकट्स पे आ जाइए। इसका मतलब 10 टिकट्स आउट ऑफ 10,000 कैन बी सिलेक्टेड in 1 2 3 4 C10, ये बनेगा ना। एंड द टोटल टिकट्स विदाउट प्राइस कितनी है? टोटल टिकट्स विदाउट प्राइस इज इक्वल टू, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास। अब कर दो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए प्राइस, नॉट गेटिंग ए प्राइस, ये आ जाएगा आपके पास C10 अपॉन टोटल 2 3 4 4 जीरोस C10। सिंपल, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। Out of 100 students, 2 sections 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter in the same section? You both enter in the different section. What is the probability that? Probability both enter in the same section. राइट? इसका मतलब क्या होगा? इसकी सेंस क्या बनती है? इसकी सेंस वो बनती है कि यहीं पे मैं बिकॉज करके लिख देता हूँ, बिकॉज बोथ यू एंड योर फ्रेंड, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको, कैन गो either to one section, जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, और अदर सेक्शन जिसमें बेटे 60 स्टूडेंट्स हैं। which can be
कैन बी हैपन इन, क्या आएगा सिंपल, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 98C38 प्लस 98C40, ये आपके पास हो गया बेस, राइट। क्लियर हो गया। 98 में से दोनों स्टूडेंट्स सेम सेक्शन से 98C, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एंटर in the same section equal to 98C38 प्लस 98C40 अपॉन टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 100C40। इसको बेटे सिंप्लीफाई आप अपने आप करेंगे, इसका बेटे कैलकुलेट करके आ जाएगा 17/33। दिस वन इज द आंसर, राइट। सिंपल बन गया क्वेश्चन ये भी। अगला पार्ट हैगा कि प्रोबेबिलिटी व्हेन यू एंड योर फ्रेंड एंटर into different section, this is equal to enter into the different section 98C कितना हो जाएगा 39 इंटू 2C1, टोटल तो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 100C40। इसकी बेटे कैलकुलेशन आपके करके आंसर आएगा 16/33। दिस वन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा से ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब आपके पास मान लीजिए ये 3 लेटर्स ने, लेट 3 लेटर्स, एक है L1, एक है L2, एक है L3, राइट। एंड 3 envelopes, ये है E1, ये है E2, ये है E3, राइट। L1 जो इन्वेल्प है इसमें E1 लेटर है, इसमें E2 लेटर है, इसका E3 लेटर है, राइट। अब क्वेश्चन ये है, कहते थे लेटर इंसर्टेड इनटू द इन्वेल्प एट रैंडम। हम रैंडमली ये तीनों लेटर को हम L1, L2, L3 को रैंडमली हम पुट कर रहे हैं इन्वेल्प में, रैंडमली, ये नहीं पता कहाँ कौन सा लेटर किसके अंदर है, राइट। करना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेल्प। कम से कम एक लेटर तो प्रॉपर इन्वेल्प में होना चाहिए। देयरफॉर, ध्यान से देखना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज पुटिंग 3 letters, putting 3 letters in 3 envelopes is equal to, 3 में से 3 ले लीजिए, 3P3, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आ गया, राइट। चलिए, वैसे अगर हम इसे चेक भी करें तो 6 कौन से आ गए आपके पास है, ये देखिए इधर आपके पास जो इन्वेल्प है ये है E1, E2, E3,
इन्वेल्प, ये इन्वेल्प है, इन्वेल्प्स और लेटर्स टोटल 6 वे बनते हैं। अब करके देखिए कौन से 6 वे बनते हैं। एक आ जाएगा L1, L2, L3, राइट। फिर आ जाएगा L1, L3, L2, फिर आ जाएगा L2, L1, L3, फिर आ जाएगा L2, L3, L1, फिर आ जाएगा L3, L1, L2, फिर आ जाएगा L3, L2, L1। ये टोटल आपके पास हो गया 6 वेज। बिल्कुल क्लियर, ये हो गया टोटल आपके पास 6 वेज, राइट। द नंबर ऑफ वेज, द नंबर of ways in which none of the latter is put into proper envelope, is कौन से है जो प्रॉपर एनवेल्प, इन विच नन ऑफ द लेटर, कोई भी प्रॉपर एनवेल्प में नहीं है। इनमें से चेक करके देखिए कौन से है वो। एक ये देखिए L2 E1 है, L3 एक तो J बन जाएगा। आगे देखते हैं L3, L1 एक J बन जाएगा। ये है टोटल। तो इसका मतलब ये टोटल टू वेज है, राइट। इज 2, ये आ गया बेटे जहाँ पे 2। आप मेरी बात समझिए ना। तो आपने क्या निकालना, देयर फोर प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द लेटर्स is put into right envelope is equal to simple 1 minus probability none of the letter is put into right envelope this is equal to 1 minus ये कितना हो गया, ये 2 दिए गए हैं, ये आपके पास बेटे 2 है, दिस वन इज 2। ये टोटल कितने नंबर ऑफ वेज 6 है। इसका मतलब ये बन जाएगा 2/6 1 minus 1/3। इसका आंसर आ जाएगा 2/3 इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A and B आर दी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन, लिखे लेते हैं, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.54, probability of B 0.69, probability of A intersection B 0.35, right? Now number 1 probability A union B, लगा दो फार्मूला इसका। probability A union B का क्या फार्मूला है, probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54, 0.69, 0.35। ये बेटे कैलकुलेट करके आ गया 0.88। एक तो आंसर ये आ गया आपके पास 0.8, राइट। सेकंड नंबर पे आ जाइए।
सेकंड नंबर पे है प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ए यूनियन बी, इसका डी मॉर्गन्स लॉ है ये आपके पास +1 में आपने स्टार्टिंग में किया होगा जब हमने सेट्स कराए थे, उसके अंदर आता डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आ जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी का है 0.88, इसका आंसर आ गया 0.12, दिस वन इज़ द आंसर 0.12 आंसर, राइट। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए, थर्ड नंबर पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसी का लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। चलिए इसकी ना एक फिगर बनाते हैं पहले। ये हो गया आपके पास राइट, ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0, ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है आपके पास है, तो कॉमन कितना दिया है, इसके बीच में लिखिए 0.35 प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.54, 0.54 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.19। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.69 में से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.34, बस सिंपल हो गया, राइट। इसे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में से बी को माइनस करना है आपने, ये ए है, बी में माइनस कर दो, ये 0.35 माइनस हो गया, कितना बच गया 0.19, इसका बेटे आंसर आ गया 0.19, दिस वन इज़ दी आंसर। फिगर से क्लियर कर लीजिए अच्छी तरह क्वेश्चन, और चलते हैं नंबर 4th पार्ट के ऊपर। 4th कौन सा पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू बी में से इसको 34, इसमें क्या है बी में से ए को माइनस करेंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा ये बी माइनस ए कितना आ गया, ये टोटल कितना आ गया 34, ये बन जाएगा 0.34, दिस वन इज़ द आंसर 0.34, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी 5 पर्सन आर सिलेक्टेड टू द रैंड ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी, एंड ये दिया गया है, इनके नेम दिए गए हैं, सेक्स दिया गया है, तो एज दी गई है। ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप to act as a spokesperson, what is the probability that is spokesperson will be either male or over 35 years, over 35 years। हम ऐसा करते हैं, एक इवेंट ले लेते हैं, इवन स्पोक्स पर्सन इज मेल, एक इवेंट E2 ले लीजिए, more than 35 years, spokesperson is over 35 years। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया, मेल, तो आप चेक करके देख लीजिए मेल आपके पास कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेल, तो ये टोटल चेक करिए मेल कितने हैं 1 2 3 मेल है, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू अबव 35 ईयर्स, एक ये है 2/5, 2/5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी selecting a male or over 35 years is equal to probability of E1 or E2 is equal to probability of E1 or means union E2 is equal to probability of
E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, लगा दो फार्मूला, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दिस इज इक्वल टू, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। चलिए पहले हम ये करते हैं इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 35 से अबव, एक तो ये है 35 से अबव, एक ये है, इसका मतलब मेल E1 E2 कितना आ जाएगा जी, तो इसका मतलब 41 ईयर्स, एज मेल 41 ईयर्स, E1 E2। तो इसमें से कॉमन देखना है, जो मेल भी हो और 35 सीरी हो, कितने ऐसे वाले, ये मेल है 41, हाँ यस ये आ जाएगा, एज मेल 41 ईयर्स। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे बिकॉज करके लिख देते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 1/5। 1/5 कैसे आया, एज, मैं लिख देता हूँ, एज मेल 41 ईयर्स, ठीक है ना, जो 41 ईयर का मेल है, 35 से वह भी हो गया, मेल भी हो गया, इसका मतलब एक ही है वो 41 ईयर, राइट, 1/5 आ गया। अब लगाओ इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 4/5। 4/5 इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर 4/5, राइट। नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो भी, इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर randomly formed from the digits this one, what is the probability of forming a number divisible by 5 when a repetition, when the digit are repeated and digit are not repeated। और इसमें चलिए करते हैं, आपके पास बोट गिवन डिजिट कौन से दिए उसने, गिवन डिजिट्स, एक दिया 0 1 3 5 7, राइट। तो आपके पास है जो टोटल 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000, चलिए पहले ये निकालते हैं, 5000 से ग्रेटर नंबर, 5000 4 डिजिट नंबर, चलिए आप 4 कॉलम बना लेते हैं ऐसे वाले, 4 डिजिट नंबर 5000 से ग्रेटर, हम 5 से भी 0 से नहीं स्टार्ट होगे, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, 3 से नहीं स्टार्ट होगा, या 5 से होगा या 7 से होगा, इसका मतलब ये 2 केसेस हो गए। और ये सारे के सारे लेंगे हम, 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7, ये तो सारे के सारे आएंगे, ये 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, तो टोटल आपके पास देख लीजिए कितने बन गए, 250, राइट। नंबर 1 पे आ जाओ। नाउ 4 डिजिट नंबर, उसने ये कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द डिविजिबल बाय 5। नाउ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट numbers divisible by 5 and repetition allowed। चलिए बना लेते हैं इसको भी, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, बना दो, 4 बॉक्स बना दो इसके भी, 1 2 3 4 बॉक्स बन गए। रेपिटेशन अलाउड है, डिविजिबल बाय 5 है, तो नेचुरली अगर डिविजिबल बाय 5 है तो लास्ट में क्या आएगा, या 0 आएगा या 5 आएगा, यही आएगा ना दो, बाकी तो 5 से या 0 होगा या 5 होगा, या डिविजिबल बाय 5 होंगे। रेपिटेशन अलाउड है, अगर रेपिटेशन अलाउड है बेटे तो ये तो सारे आएंगे, बाकी इसमें तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, इसमें भी 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। लेकिन 4 डिजिट नंबर तो 5000 से ग्रेटर भी होने चाहिए, इसमें तो सिर्फ 2 ही आएंगे ना, या एक 5 आएगा या एक 7 आएगा। इसका मतलब 2 केसेज ये बन गया, 5 केसेज ये बन गया, 5 ये बन गया, 2 ये बन गया। बाय द फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल, इसका क्या फार्मूला होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके
2 into 5 into 5 into 2, दिस इज इक्वल टू 100, राइट। इसका 100 आ गया, कर दो आप। therefore probability the digit are repeated, probability the digits are repeated इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 है, टोटल कितना है 250, टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसका बेटे आंसर आ गया 2/5। एक तो आंसर ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड पार्ट पे आइए। व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट आउट, व्हेन रेपिटेशन ऑफ digits is not allowed। चलिए अब इसको करते हैं, रेपिटेशन नहीं लेंगे हम, not allowed and divisible by 5 इक्वल टू, बना दो इसका भी बॉक्स, 4 कॉलम बना दिए, इसके बॉक्स बना दीजिए। अब चेक करते हैं, तो इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, डिविजिबल बाई 5 है, तो डिविजिबल बाई 5 के अंदर 2 केसेस बनते हैं, या तो लास्ट में 0 होगा या लास्ट में 5 होगा, 2 केसेस बनते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सेपरेट 2 केसेस बना लेते हैं, प्लस एक बॉक्स और बनाते हैं। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये लीजिए, मैंने इसके भी 4 बॉक्स बना दिए। क्लियर। व्हेन 0 इज एट द एंड, मैंने इसको 0 लिया एट द एंड, 0 व्हेन 0 एट द एंड। इसमें है व्हेन 5 एट द एंड, व्हेन 5 इज एट द एंड, 2 ही केसेस है। जब 0 एट द एंड है बेटे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 1 हो गया। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर। तो स्टार्टिंग में जो आएगा तो ग्रेटर दैन 5000 भी होने चाहिए, इसमें 5 और 7 होंगे। इसके अंदर ये मैं इसको थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ, इसमें एक 5 होगा, एक 7 होगा, ये 2 केसेस ये बन गए। 1 2 3 डिजिट हो गए, बाकी टोटल डिजिट कितने हैं 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक जहाँ पे फेल हो गया, एक जहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे हम 3, बाकी के 3 बचे हैं और उसके आगे 2 बचे। ये पॉइंट क्लियर है आपका। देखो ना, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 5 और 7 लेंगे, एक डिवीजन जहाँ पे फेल हो गया, एक जहाँ पे फेल हो गया, एक जहाँ पे फेल हो गया, टोटल 5 है, 3 बच गए, 3 में से कोई भी ले सकते हैं, वो फेल हो गया, एक 2 बच गए, 2 में से कोई भी एक ले लीजिए, राइट। ऐसे आप इस पे आ जाइए। इसमें देखिए, इसमें क्या 5 और लास्ट में क्या आएगा जी, 5 इज एट द एंड। जब 5 इज एट द एंड है तो इसमें लास्ट में क्या होगा 7, दिस वन इज 7, ये 7 आएगा बेटे। क्लियर। इसका मतलब 1 ये हो गया, 1 ये आ गया, 2 डिजिट हो गए, टोटल 5 डिजिट है, 3 बच गए, ठीक है, 3 डिजिट हो गए, 2 बच गए। मेरा पॉइंट क्लियर है। अब ये कितना बन गया टोटल, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 प्लस के 6 इज इक्वल टू 18, ये आ जाएगा 18, राइट। अब कर दो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। हाँ, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज भी निकाल लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ, बिकॉज ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ ways when repetition is not allowed, when repetition not allowed। चलिए 4 बॉक्स बनाइए इसके भी। not allowed, repetition is not allowed, right।
देखिए करके, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो क्या कितने होंगे टोटल? तो यहाँ पे आपके पास 5000 से ऊपर है, इसमें से क्या होगा, जब 5 या 7 2 हो गए, टोटल 5 है, 3 हो गया, एक और कम हो गया 2 हो गया, उसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा। दिस वन इज 2 डिविजिबल बाय 5 है, राइट, 2 केसेस। इसका टोटल कितना बन गया? टोटल बन गया आपके पास दिस इज इक्वल टू 48, दिस वन इज 48। तो आंसर कितना आ गया? 18/48 आंसर आ जाएगा 3/8। दिस वन इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है इस वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द नंबर ऑफ लॉक ऑफ सूटकेस हैज़ 4 wheels ईच लेवल्ड विथ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ये आपके पास बेटे डिजिट्स दिए हैं, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स में, राइट। द लॉक ओपन्स विद द सीक्वेंस ऑफ द 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सीक्वेंस इज इक्वल टू, ये है ना आपके पास व्हील, 4 व्हील ने, ये भी है 10, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। दिस इज इक्वल टू 1 1 2 3 zeros, 4 zeros। टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गया। now lock is open with sequence 4 different digits, 4 different digits is equal to 10p4, 10p4 होगा। दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, राइट। ये बन जाएगा टोटल 5040, दिस वन 5040। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, इसका जी आ जाएगा 1/5040। ठीक, विद रैपिड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस, एक ही है ना, 1 अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ केसेस 5040। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। आज का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया बेटे। तो इसमें आपका जितना भी सिलेबस है +1 का NCERT का फुली कवर्ड हो गया। तो विद एग्जांपल मैंने डिटेल में करा दिया। गुड लक। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, तो जितने भी पेपर्स वगैरह होंगे वो हम सॉल्व भी करेंगे और इसको मॉडिफाई भी करते जाएंगे चैप्टर्स को, जो भी मेन क्वेश्चंस है। गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। एवरी सैटरडे बेटे आपकी वीडियो आती है। नाइस, गुड डे।